बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो तहरीक अदम एतमाद का शोर है, तो वहीं दूसरी जानिब माइनस उस्मान बुज़दार की गूंज भी है। अब इस गूंज के अंदर इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी और इंतहाई तशवीशनाक खबर सामने आ चुकी है। और अगर ये कहा जाए कि ये तहरीके अदम एतमाद की जो परेशानी है उससे भी बढ़कर परेशानी साबित हो सकती है। और जो क्लेम्स इस वक्त किए जा रहे हैं, जो दावे इस वक्त सामने आ रहे हैं, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। क्योंकि इस सब के अंदर पाकिस्तान के सूबा पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने एक बहुत बड़ा चंद चढ़ा दिया है और ऐवान वज़ीर आला से तमाम तर रिकॉर्ड को गायब किया जा रहा है। ऐवान वज़ीर आला के अंदर इस वक्त एक तरह से एमरजेंसी नाफिज है और चंद ही अफसरान को तमाम तर डॉक्यूमेंट्स और हर चीज़ तक रसाई हासिल है। इसके साथ ही साथ CCTV डाटा, कौन आया, कौन गया, कौन आता रहा, इस सारे के सारे मामले में उसके गायब होने की इत्तला थी। ये क्या वारदात पड़ी है, ये क्या चंद चढ़ाया गया है और इसमें कितनी सदाकत, क्या हकीकत, क्या फसाना। मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रखूंगा, आपको कुछ चीज़ें सुनवानी भी हैं। तो आपको मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि हामिद मीर साहब हैं और ज़ाहिरी बात है इदारों को गालियां देने के बाद अब तो वो वापस आ चुके हुए हैं, जियो पर कैपिटल टॉक करते हैं। हामिद मीर साहब ने शो किया है और आजकल वो या तो टीवी शो कर रहे होते हैं या ट्वीट कर रहे होते हैं या वो 24/7 जो इस वक्त मुनहरिफ अरकान हैं उनके साथ हैंग आउट कर रहे होते हैं। चाय से लेके, खाने से लेके, उठना बैठना सब कुछ एक हुआ है। सलीम साफ़ी भी इसी फहरिस्त में है और ऐसा लगता है कि ये सहूलतकार हैं, इस सारे के सारे मामले के फैसिलिटेटर हैं, गारंटर हैं और ये इन्हें जोड़ने का जो टास्क है एक तरह से इन्हें दिया गया है। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कराम के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन है कौमी असम्बली राजा रियाज साहब, इस वक्त बड़े एक्टिव हैं और एक तरह से फ्रंट फुट पर तमाम तर बागियों को लीड कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और कैपिटल टॉक प्रोग्राम के अंदर ही किया है और जाहिर बात है फिर आप समझ सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कुरान पाक की कसम उठाकर कहता हूं कि मैंने 1 रुपया रिश्वत नहीं ली। इमरान खान मीडिया पर आकर कुरान पाक उठाकर कह दें तो मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम मैं पहले एक बात कर दूं कि रिश्वत जो होती है वो सिर्फ पैसा नहीं होता। आप 1 रुपया की इस वक्त बात कर रहे हैं, आप अपनी ज़ुबान से कह चुके हैं कि आपको नून लीग टिकट देगी। रिश्वत पैसा हो सकता है, रिश्वत जो है वो प्लॉट हो सकता है, आप रुपए की बात कर रहे हैं। रिश्वत यहाँ तक के ओहदे की लालच हो सकती है कि आपको इस ओहदे पे रखेंगे, आपको इस तरह से नवाजेंगे, हर वो चीज़ रिश्वत में आती है। और जाहिर बात है इन्होंने पैसों के वाले से तो बात की, लेकिन टिकट के वाले से तो राजा साहब खुद कह चुके हैं। मैंने इल्ज़ाम तो हम नहीं लगा रहे और ना ही हम लगाएंगे किसी पर। नाज़रीन कराम, इन्होंने कहा है कि इमरान खान के पास कोई कार्ड नहीं रह गया, PTI के 11 लोग और 2 विफाकी वज़ीर आ रहे हैं। अब ये एक बड़ा दावा है कि इमरान खान की कश्ती जो कि इनके मुताबिक डूबने वाली है उसमें से 2 विफाकी वजीर भी उड़ जाएंगे। इसके अलावा उस्मान बुज़दार भी छोड़ कर जा रहे हैं। अब इन अल्फाज पर गौर कीजिएगा क्योंकि जो खबर मैंने आपके सामने रखनी है वो इसके साथ कनेक्टेड है। उस्मान बुज़दार भेजे नहीं जा रहे, उस्मान बुज़दार निकाले नहीं जा रहे, बल्कि उस्मान बुज़दार छोड़ कर जा रहे हैं। वो सियासी जमातों से टिकट के लिए राब्ते कर रहे हैं और कई मुकाबले में उम्मीदवार खड़े ना करने का कह रहे हैं। ये विफाकी वज़रा और उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से बात है। और राजा रियाज का मजीद कहना है कि हमारे पास अरकान की तादाद 27 हो चुकी है और मौलाना फजल रहमान के पास भी 2 से 3, जबकि सुनाए काफ लीग के पास भी 3 से 4 अफराद मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि 2 वज़ीर आना चाह रहे हैं लेकिन उनके लिए गुंजाइश नहीं बन रही, और अगर गुंजाइश बन गई या हमें कुछ लोग राजी हो गए तो वो भी शायद हमारे साथ आ जाएं, वो भी मिल जाएं। यानी इनका सीधा सीधा कहने का मतलब है कि टिकटों की गुंजाइश नहीं बन रही, पार्टीज के अंदर गुंजाइश नहीं बन रही और वो इस वक्त तैयार बैठे हैं। राजा रियाज का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद में अरकान की तादाद 200 तक पहुंच जाएगी। और ये तो ज़ाहिर बात है दावे होते हैं और इस तरह की पॉलिटिकल बातें होती हैं। लेकिन इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार को NRO की ज़रूरत है। बुज़दार इमरान खान को छोड़कर भागने वाले हैं, यानी कि उस्मान बुज़दार इमरान खान की कश्ती को खैराबाद कहकर पहले ही अपना बोरिया बिस्तरा गोल करना चाह रहे हैं। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम
ایک بہت بڑا دعویٰ آیا ہے، اور اس دعوے کے والے سے میں یہ دعویٰ آپ کے سامنے خود نہیں بولوں گا بلکہ آپ کو سناؤں گا کہ یہ رپورٹر کیا رہے ہیں اور یہاں پر معاملہ کیا چل رہا ہے، اور عثمان بزدار کے والے سے ایوان وزیر اعلیٰ میں کیا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور کیا کلیم کیا جا رہا ہے۔ بلکہ آپ یہ پہلے سنیں، پھر اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میں خوف کے سائے گہرے ہونے لگے۔ ایوان وزیر اعلیٰ نے سرکاری ریکارڈ نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سرکاری گھر سے سرکاری ڈیٹا نکال لیا گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج تک کیمروں سے ڈیلیٹ کر دی گئی۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں تعینات افسران سے لیپ ٹاپ بھی لے لیے گئے۔ 5 اور 7 کلب سے 2 ٹرکوں پر سامان منتقل کیا گیا۔ ترقیاتی منصوبوں پر تمام تر ڈیٹا افسران نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ کمپیوٹر سے ڈسک تک اتار کر اعلیٰ افسران نے قبضے میں لے لی۔ تفصیلات علی رامے سے جانتے ہیں۔ علی، کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل، دیکھیں جو سیاسی صورتحال اس وقت چل رہی ہے ملک بھر میں، تو اسی کے تناظر میں جو پنجاب کا ایوان وزیر اعلیٰ ہے وہاں پر بھی افسران جو ہیں ان کے اوپر جو خوف کے سائے ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب سے چند روز قبل جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو سرکاری رہائش گاہ ہے وہاں پر کچھ جو ٹیمیں ہیں ان کو بلا کر خصوصی طور پر جتنے بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے ان کی فوٹیج جو ہے وہ ڈیلیٹ کروائی گئی ہیں، اور اس میں گھر کے اندر جو بھی کوئی سرکاری ڈیٹا موجود تھا اس کو فوری طور پر وہاں سے نکالا گیا اور نامعلوم جگہ پر ان کو کیا گیا۔ اب دوسری طرف ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ چند روز قبل ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب میں ایک اعلیٰ آفیسر کی ہدایات پر تمام تر ڈیٹا جو ہے وہ بھی ڈبوں میں پیک کر کے باقاعدہ 2 ٹرک جو ہے بلائے گئے تھے اور ان ٹرک پہ لوڈ جو ہے وہ کیا گیا۔ اب اس میں مختلف جو ونگ ہے ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب میں، اس میں خاص طور پر جو ٹرانسفر پوسٹنگ ایوان وزیر اعلیٰ کی طرف سے کی جانے والے ڈائریکٹو اور ڈیولپمنٹ کے اوپر جتنا بھی ان کے پاس ڈیٹا تھا وہ فوری طور پر جو اعلیٰ حکام ہے انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور وہ بھی پیکنگ کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ اور دوسری طرف افسران سے باقاعدہ لیپ ٹاپ، ان کے کمپیوٹر کے اندر جو ڈسک موجود ہوتی ہے وہ بھی نکلوا لی گئی ہیں، اور جتنا ان کے پاس ڈیٹا تھا ایون کہ موبائل تک تو ان کی چیزیں جو ہے وہ افسران نے سامنے کھڑے ہو کر ان سے ڈیلیٹ کروائی اور تمام کا ڈیٹا جو ہے وہ ریز کروا دیا گیا۔ اب اس پر جو ہمارے ذرائع میں یہ نہیں بتایا کہ اب افسران کو ملازمین کو کام کرنے سے بھی روکا جا رہا ہے کہ وہ کچھ کام نہیں کریں گے۔ جو بھی ہدایات جو ایوان وزیر اعلیٰ کے پرسنل سیکٹری اسٹاف ہے ان تک ہی محدود ہے اب کام، اور کوئی آفیسر جو ہے وہ کام نہیں کر رہے، لیکن تمام تر جو چیزیں ہیں وہ نامعلوم مقام پر منتقل کی جا چکی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ سنا، اور اس سب کے اندر یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ان پر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ کچھ اور خبریں بھی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ لانگ مارچ جو کرنا ہے اپوزیشن نے، اس میں کس طرح سے پھوٹ پڑی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا پھڈا ہو رہا ہے، اور عمران خان نے کس طرح سے اب مفاہمت والی سائڈ پر اتحادیوں اور ترین گروپ کے لیے کوششیں شروع کی ہیں، وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ لیکن پہلے ذرا اس کنسرن کو ڈسکس کر لیں۔ اب 2 چیزیں ہیں، ایک جو پہلے الزام لگتا ہے اس کے بعد یہ خبر سامنے آتی ہے، اور اس میں آپ نے غور کیا ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے، اب ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے بہت سے الزامات جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں کہ پی ایم ہاؤس سے ایک فرد جو ہیں ان کی طرف سے ڈائریکشنز دی جاتی تھیں اور یہ سارا معاملہ پنجاب کے اندر چلایا جاتا تھا۔ تو ظاہری بات ہے وہ تو ایک ایلیگیشن ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت ہے، فسانہ ہے یا جو بھی ہے، وہ چیزیں تو آبویسلی ہم تو نہیں بتا سکتے بغیر تحقیقات کے، اس کے لیے ادارے موجود ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر اس پوری کی پوری سچویشن پر پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا، اور نہ ہی اس کی تردید یا تائید کی گئی ہے۔ اور ظاہری بات ہے خاموشی کو کیا سمجھا جاتا ہے وہ آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورے کا پورا سینیریو اس وقت سمجھنا بڑا ضروری ہو چکا ہے۔ اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے عثمان بزدار چھوڑ کر جائیں گے، اور ان کی ریزیڈنس سے سی سی ٹی وی کیمراز ڈیلیٹ کروائی جا رہی ہے، ان کی فوٹیج، ڈاکومنٹس نامعلوم مقام پر ٹرانسفر پوسٹنگ، اور سی ایم کے جو ڈائریکٹیوز ہوتے ہیں مختلف اداروں کو جو وہ ڈائریکشنز دیتے ہیں اسپیشل کسی بھی کام کے لیے، ان کے حوالے سے ڈیٹا جو ہے اسے بھی ادھر ادھر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے، اینڈ آئی پرسنلی بلیو کہ پرائم منسٹر شوڈ پرسنلی لک ان ٹو دس، اور اس کے اندر مکمل طور پہ اس کی تحقیقات کریں، اس میں حقیقت کیا ہے، فسانہ کیا ہے۔ اگر یہ خبر باؤنس ہوتی ہے تو یہ جو سوشل میڈیا پر کوہرام مچا ہوا ہے، یہ جو چینل ہے نجی چینل جس نے یہ خبر بریک کی ہے، ان کے خلاف کارروائی، اور اگر نہیں ہو رہی تو پھر خان صاحب کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ اور ظاہری بات ہے دس کین بی اے بگر پرابلم دین ووٹ آف نو کانفیڈنس، کیونکہ یہ جو کریڈیبلٹی ہے پرائم منسٹر کی خود آبویسلی
प्राइम मिनिस्टर स्टैंड लेते रहे हैं उस्मान बुज़दार के लिए और हर मकाम पर उन्हें डिफेंड करते रहे हैं, तो ये उन्हें डैमेज कर सकती है। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर के बारे में सब जानते हैं कि वो अपराइट आदमी है और उनका कोई दुश्मन तक, इवन अभी तक कोई उनका सियासी दुश्मन प्राइम मिनिस्टर पर करप्शन का कोई एलिगेशन नहीं लगा सका। लेकिन अगर उनके इस सारे के सारे सिनेरियो में उनके वसीम अकरम प्लस जो हैं उनके ऊपर कुछ ऐसा हो जाता है तो दिस कैन बी वेरी डैमेजिंग फॉर द इमेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वरना ज़ाहिर बात है, और जो किया है वो तो हर बंदे ने खुद भुगतना होता है। अब इस सब के अंदर कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, जल्दी जल्दी बड़ी सियासी अपडेट्स भी आपके सामने रख देता हूँ अभी तक की रात गए की। सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून ने लॉन्ग मार्च 2 रोज़ के लिए मौखर करने का फैसला कर दिया है और इस सब के अंदर लॉन्ग मार्च को मौखर करने का फैसला मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। लॉन्ग मार्च अब 26 को रवाना होकर 27 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। इससे कबल लॉन्ग मार्च का शेड्यूल तय किया गया था कि 24 मार्च को हमजा शहबाज और मरियम की क़यादत में कारवान लाहौर से रवाना होगा और कारवान रात गुजरांवाला में क़याम के बाद 25 मार्च को गुजरांवाला से जेलम पहुंचेगा और जेलम में क़याम के बाद 26 मार्च को रावलपिंडी पहुंचेगा। या अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अब इसे 27 को इस्लामाबाद पहुंचाने का, जहां पर जाहिर बात है ये नाज़रीन कराम 27 या 28 तारीख को इनके इम्कानात हैं पहुंचने के और ये पिंडी जा रहे हैं, ये इस्लामाबाद नहीं आ रहे ताकि कोलाइड ना हो सकें। लेकिन इसके अंदर इत्तलात यही हैं कि कुछ इख्तलाफात हैं इनके अपने MNAs और टिकट होल्डर्स के लेवल पर कि आप लोटे लेके आ रहे हैं तो हम किधर जाएंगे जो इतने अरसे से पार्टी के साथ डटे हुए हैं अच्छे बुरे वक्त के अंदर। तो उस इख्तलाफात के पेश नज़र जो अंदर फूट पड़ चुकी है PTI में फूट डालते डालते वो अब इनके गले पड़ रही है। इसके साथ ही साथ PDM ने लॉन्ग मार्च और जलसे में पीपल्स पार्टी को अभी तक दावत नहीं दी। आपने ये समझना होगा कि इस वक्त PDM अलग एंटिटी है, पीपल्स पार्टी इज नॉट अ पार्ट ऑफ PDM। वो PDM छोड़ चुके थे, अब ये PDM प्लस पीपल्स पार्टी है। वो पीपल्स पार्टी अपनी एक अलग पहचान रखे हुए, मौलाना उनके हेड कोई नहीं है, मौलाना नून लीग के हेड हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि पीपल्स पार्टी को अभी तक दावतनामा मौसूल नहीं हुआ और मुसद्दिका ज़राए जो हैं ऑपोजिशन के अंदर के, उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि पीपल्स पार्टी को अब तक PDM लॉन्ग मार्च जलसे का दावतनामा नहीं मिला। और इस सब के अंदर ज़राए के मुताबिक हुकूमत में मुखालिफ तहरीक के सिलसिले में पीपल्स पार्टी ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया कि हमने इसमें शामिल भी होना है एहतजाज की सियासत में या नहीं। पीपल्स पार्टी अभी भी इससे पीछे है और इसमें इस मामले के ऊपर ये साथ नहीं है। और उन्होंने कहा कि आप पहले हमें इनवाइट तो करें, उसके बाद हम सोचेंगे, वी विल कंसिडर, और हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये भी ऑब्वियसली इट कैन बी अ सेटबैक टू द ऑपोजिशन इफ दे आर नॉट यूनाइटेड आउटसाइड द पार्लियामेंट। जाहिर बात है पार्लियामेंट के अंदर तो वो यूनाइटेड नज़र आ रहे हैं अपेरेंटली, इससे पहले कि उनकी अपनी जमात के अंदर से कोई सरप्राइज़ मिले। इस सब के अंदर हुकूमत ने नाज़रीन कराम कुछ फैसले किए हैं और ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट मिल चुकी है कि 25 या 26 तारीख को काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर तीनों इत्तेहादी जमातें अपोजिशन के साथ जाने का ऐलान करेंगी। लेकिन इस सब के अंदर अब इमरान खान ने कहा है कि आप इत्तेहादियों से राब्ते जारी रखें और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर सियासी कमेटी को इमरान खान ने कहा है कि कोई इतनी बयानबाजी की ज़रूरत नहीं है। और इसमें असद कैसर हैं, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक हैं, असद उमर हैं, और इन सब को कहा है कि ये जाकर MK मरकान से भी मुलाकात इन्होंने की, प्राइम मिनिस्टर का खुसूसी पैगाम पार्लियामेंट लॉजेस में पहुँचाया, काफ लीग से भी राब्ते का इन्होंने कहा है और जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसे मनाने की कोशिशें भी इस वक्त हुकूमत ने तेज़ कर दी हैं। ऑब्वियसली नंबर्स गेम भी तो करने हैं, सिर्फ रेटरिक की बुनियाद पर तो तरीके में एतमाद नहीं जीती जा सकती। आपको पॉलिटिकल मूव्स और पॉलिटिकल कार्ड्स भी फेंकने होंगे और वो इसलिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि एक लाइटर टोन रखें। और अली मोहम्मद खान वज़ीर पार्लिमानी उमूर, उन्होंने भी कहा कि बेशतर हमारे मुनर्रिफ अरकान नाराज़गी की वजह से दूर हैं, पैसे की वजह से नहीं, यानी उन्हें एक पैसेज दे रहे हैं कि वो वापस आ जाएँ और इस सारे के सारे मामले में एक फेस सेविंग हो जाए। तो ये अभी तक की नाज़रीन कराम ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स थी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।